बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए 6 to 8 का में वैसे स्टूडेंट, वैसे लोग जो मैथ और साइंस लिए हैं, अर्थात जो मैथ और साइंस से फॉर्म भरेंगे, जो उसका शिक्षक बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देख तो सकते हैं एसएसटी वाले भी, क्योंकि साइंस थोड़ा सा आता ही है, लेकिन खास करके ये 6 to 8 में जो लोग साइंस का शिक्षक बनने वाले हैं या मैथ का शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र जो बनाता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अमीटर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें भी अमीटर, इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है वो कौन है? विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति अर्थात जो निरूपित नहीं करता है वो करता है वी आई। देखिए विद्युत शक्ति का ही होता है, वी स्क्वायर आई आर, ये भी होता है उसी का, आई स्क्वायर आर ये भी होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर, बताइए आई स्क्वायर आर जब हो गया तो आई आर स्क्वायर कहाँ से होगा? तो आपका जो डी नंबर है ये वाला, ये आपका गलत हो गया, यही है इसका आंसर भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है ना वो अवतल लेंस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर, अवतल लेंस। नेक्स्ट, 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अर्थात किरण किसी बिंदु वस्तु से आया और लेंस से अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अर्थात जो हम लोग कैमरा खींचते हैं, फोटो खींचते हैं जिस कैमरे का, उस कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। दर्पण कैसे रहेगा ये तो आप भी जानते हैं, रहता है उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए छोटे अक्षर को पढ़ना अर्थात बड़ा करना होगा अक्षर को, तो बड़ा करने का काम करता है उत्तल लेंस, बड़ा करने का काम करता है उत्तल लेंस। अब जिस लेंस का फोकस दूरी जितना कम रहेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, पहला तो गलत हो गया अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस है 50 सेंटीमीटर, ये ठीक ठाक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये भी गलत हो गया। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपका डी है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो कि बड़ा करता है और जिसका फोकस दूरी कम रहेगा वो लेंस उतना ही अच्छा होता है, पावर ज़्यादा होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं। क्या है? -15 है। तो दर्पण था लेंस मापता, जब देखिए फोकस दूरी माइनस हो जाती है तो दर्पण और लेंस कोई भी हो, जब फोकस दूरी, जब कभी भी फोकस दूरी माइनस में दिखा देगा तो दर्पण और लेंस कोई भी हो आपको मारना है अवतल ही। तो इसमें दोनों अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर, वोल्ट भी बराबर होता है, वोल्ट भी किसके बराबर होता है? तो वोल्ट भी जो है वो आपको जूल बटा कूलाम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। देखिए गलत लगाया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा आपका। वोल्ट भी जो होता है किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कूलाम के बराबर होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर जो होता है आपका वो होता है कूलाम इंटू वाट, कूलाम इंटू वोल्ट, वाट बोल दे सॉरी, जूल बराबर होता है कूलाम इंटू वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग।
CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील समूह को हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पे जो आपका गैस बनती है वो हो जाएगी C2H4। C2H4, इसके लिए हमें ऊपर करना पड़ेगा C2H4, यह डी नंबर ऑप्शन है C2H4। यही जब आप, एक बार फिर से बताते हैं, एथेनॉल को जब आप H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो आपको जो गैस मिलेगा वो मिलेगा C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड, देखिए इसके नाम में ही दिख रहा है कि जिंक, ये जो जिंक दिख रहा है इसके नाम में, तो आसानी से इससे पता लगा सकते हैं हम लोग कि जिंक का होगा। और जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए जिंक नहीं लिख करके उसका सिंबल लिख दिया, तो सिंबल हमको लगता है कि लगभग सभी लोगों को याद ही होगा, और याद नहीं होगा तो एक दो बार पढ़िएगा तो वो याद भी हो जाएगा, उसके लिए कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जिंक ब्लेड हार मिलेगा कहाँ? तो किसी भी केमिस्ट्री का बुक में मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर, एटम का नाम, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, और अंग्रेजी में उसका नाम क्या है, लैटिन में नाम, ये सब मिल जाते हैं। किसी भी बुक में देख लीजिएगा, रसायन शास्त्र का कोई भी बुक होगा तो उसमें मिल जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा सरसरी निगाहों से, याद हो जाएगा 1 से 2 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण होता है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में, मतलब ऐसा कहना है ना कि एक ही आवर्त के तत्व में, एक ही आवर्त के जितने भी तत्व होते हैं उसमें जो है कक्षों की संख्या बराबर होती है। कक्षों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि कक्षों की संख्या बराबर हो जाएगी। देखिए एक ही, ऐसा नहीं कि सभी आवर्त के, एक ही आवर्त के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके कक्षों की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए चूंकि इधर जो है एक ठो ये है और एक ठो ये है, दो गो अभिकारक आपस में मिल रहा है, दो अभिकारक आपस में मिल रहा है, और उत्पाद जो आपका एक सिंगल हो रहा है, एक सिंगल उत्पाद मिल रहा है CaOH का होल 2। सिंगल उत्पाद जब आपको मिले तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जब दो अभिकारक आपस में मिलता है, एक सिंगल उत्पाद मिलता है बाबू, तो उसे कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बार देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? यदि एक गो अभिकारक, जैसे ये एक अभिकारक है, अगर टूट करके दो गो में बनता है तो उसे कहते हैं वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में जो भी भस्म घुलनशील होता है वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? विजातीय मतलब जो एक समान नहीं हो, विजातीय मतलब जो एक समान नहीं हो। चूना पत्थर एक समान है, ऑप्शन बी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही तो एक, और संगमरमर है, खड़िया है। चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों एक तरह का, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अलग दे दिया है इसमें। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 20 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप लोग से ये आशा करते हैं कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देखें तो अच्छा लगा है, और लगता है कि काम की चीज़ें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोग को भी फायदा होगा। जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको तक जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इस पर मैं मैथ और साइंस का ही मेन रूप से तैयारी करवाऊंगा, मेन रूप से। और आगे जा करके मैं इस पर हो सकता है कि इसके भी ला दूँ, क्या बोलता है उसको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो लाऊंगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, जैसे 9-10 का मैं बात कर लूँ, 9-10 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 8 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है, मतलब
जो मतलब जो मैथ वाले लिए उनसे भी, साइंस लिए उनसे भी 8 क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। SST से हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी तीनों मिला करके मात्र 8 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जो 6 to 8 हैं वो SST पे क्यों, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो SST पे क्यों ज़्यादा ध्यान देंगे, वो क्यों नहीं इसी पे ध्यान देंगे। मैथ जो है जिस 80 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, 40 नंबर के ये सब पूछा जाता है, उसमें से 68-55 नंबर पूछा जाता है। तो SST का मात्र 8 नंबर योगदान था। देखिए उसमें 8 वो था आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, 8 वो मैथ था, 8 वो आपका जो था वो क्या बोलता है उसको, करेंट था, और 8 वो था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, मैथ हो गया, साइंस था। तो 40 नंबर आपका हो गया। तो मात्र 8 क्वेश्चन के लिए हम लोग पूरा हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी पढ़ने जाए, ये हमें नहीं उचित लगता है। बस आप लोग जैसा देखिए पढ़ लीजिएगा तो अच्छा होगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, 80 नंबर का जो मैथ साइंस है इसको कंप्लीट कीजिए, तभी जाकर के रिजल्ट हो पाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।